भारत के इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन पर वक्त की मोटी परत जमने के बाद भी रहस्य का पर्दा हटा नहीं है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी एक ऐसा ही अध्याय है। सोचिए, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर दस्तखत होते हैं और उसके कुछ ही घंटे बाद देश अपने सबसे सरल और सबसे मजबूत नेताओं में से एक को खो देता है। तो सवाल उठता है कि क्या ये एक स्वाभाविक मृत्यु थी या फिर किसी गहरी साजिश का नतीजा? आइए आज इस रहस्य की परतों को एक एक कर खोलने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं था। जय जवान जय किसान शास्त्री जी के पूरे दर्शन का निचोड़ था। ये भारत की दो सबसे बड़ी ताकतों, हमारे बहादुर सैनिकों और हमारे मेहनती किसानों को एक साथ सम्मान देने का मंत्र था। और जानते हैं, इसी एक वाक्य ने उन्हें सीधे देश के दिल से जोड़ दिया था। तो आज की हमारी पड़ताल में हम शास्त्री जी के जीवन के इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। उनके विनम्र उदय से शुरू करेंगे, फिर ताशकंद समझौते की बात करेंगे, उनकी अचानक मृत्यु और उससे उठे सवालों को समझेंगे, सच की तलाश पर नजर डालेंगे और अंत में उस विरासत को याद करेंगे जो आज भी हम सबके साथ है। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1964 से। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भारत एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा था। एक नए नेता की तलाश थी और तब एक बहुत ही विनम्र और शांत दिखने वाले व्यक्ति ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। वो थे लाल बहादुर शास्त्री। उनकी पूरी जिंदगी ही जैसे देश सेवा के लिए बनी थी। मुगल सराय की छोटी गलियों से निकलकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ना और फिर धीरे धीरे राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते हुए देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचना, ये सफर उनकी जबरदस्त इच्छाशक्ति और सच्ची निष्ठा की कहानी कहता है। अब हम उस अहम अंतर्राष्ट्रीय घटना पर आते हैं जो उनकी मृत्यु का केंद्र बिंदु बनी। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म हो चुका था और अब दोनों ही देशों पर शांति कायम करने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। उस समय के सोवियत संघ ने बीच बचाव किया और उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में एक शांति सम्मेलन रखा। इसका सीधा सा मकसद था दक्षिण एशिया में फिर से शांति लाना। और फिर 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने ऐतिहासिक ताशकंद समझौते पर दस्तखत कर दिए। शांति तो वापस आ गई, लेकिन इसकी एक कीमत थी। समझौते की कुछ शर्तें थीं, जैसे जीती हुई हाजी पीर और ठिठवाल की चौकियों को पाकिस्तान को लौटाना। इस वजह से शास्त्री जी को अपने ही देश में काफी आलोचना झेलनी पड़ रही थी। वो एक जबरदस्त मानसिक दबाव से गुजर रहे थे। और अब कहानी 10 जनवरी की उसी रात पर आती है जब ताशकंद में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। आधी रात के 12:30 बजे तक वो बिल्कुल ठीक बताए जा रहे थे, लेकिन अगले सिर्फ 1 घंटे के अंदर उनकी तबीयत बिगड़ी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रात के 1:32 पर भारत ने अपना प्रधानमंत्री हमेशा के लिए खो दिया। तो सरकारी तौर पर मृत्यु का कारण बताया गया दिल का दौरा। ये बात थोड़ी तर्कसंगत भी लगी क्योंकि उन्हें 1959 में एक बार पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था, लेकिन कहानी का असली रहस्य तो यहीं से शुरू होता है। शास्त्री जी की मृत्यु के आधिकारिक वजह पर सबसे पहले उनके अपने परिवार ने और फिर देश की जनता ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, और यहीं से उस रहस्य की शुरुआत हुई जो दशकों बाद भी सुलझ नहीं पाया है। तो आखिर वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने एक स्वाभाविक लगने वाली मौत की कहानी पर इतने गहरे शक के बादल डाल दिए? ये वो सवाल हैं जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, किसी देश के प्रधानमंत्री की विदेश में अचानक मौत हो जाती है और उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया जाता? न वहां न यहां। फिर जब परिवार ने उनका पार्थिव शरीर देखा तो उनके शरीर पर नीले धब्बे और कट के निशान देखकर उनका शक और भी गहरा हो गया। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी तो अपनी आखिरी सांस तक यही कहती रहीं कि उनके पति को जहर दिया गया था। और इस शक को और पुख्ता करती हैं दो सबसे अहम गवाहों की कहानी, उनके निजी डॉक्टर चुग और उनके सेवक रामनाथ। ये वो दो लोग थे जो सच बता सकते थे, पर दोनों ही अपनी गवाही दर्ज कराने से ठीक पहले बहुत ही अजीब हादसों का शिकार हो गए। एक की तो पूरे परिवार के साथ मौत हो गई और दूसरे में अपनी याददाश्त ही खो दी। ये महज इत्तेफाक थे? तो जब इतने सारे सवाल उठ रहे थे तो आधिकारिक तौर पर क्या जवाब दिए गए और सच को सामने लाने की कोशिशें क्यों नाकाम रहीं? ये बात सच में चौंकाने वाली है। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद ये माना है कि उनके पास भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं।
और जब भी इन दस्तावेजों को पब्लिक करने की मांग की गई तो सरकार ने हमेशा एक ही जवाब दिया कि ऐसा करने से विदेशी संबंधों पर असर पड़ सकता है। इस एक जवाब ने रहस्य की परतों को और भी गहरा कर दिया है। चलिए एक पल के लिए उनकी मृत्यु के इस रहस्य से थोड़ा हटकर उनके जीवन की सच्चाई पर बात करते हैं। उनकी वो विरासत जो किसी भी विवाद से कहीं ज्यादा बड़ी और साफ है। देखिए, शास्त्री जी आज भी ईमानदारी, सादगी और नैतिक साहस का दूसरा नाम है। उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल वक्त में देश को संभाला और हमें आत्मनिर्भर होने का रास्ता दिखाया। उनकी विरासत सवालों के घेरे में नहीं है, वो तो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। तो अंत में शायद सवाल ये नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, बल्कि सवाल ये है कि वो जिए कैसे। उनकी मृत्यु का रहस्य शायद कभी पूरी तरह से ना सुलझे, लेकिन उनका जीवन और उनके सिद्धांत वो हमेशा भारत के लिए एक मिसाल बने रहेंगे। उनका दिया ये नारा आज भी उतना ही सच है, उतना ही जरूरी है, और यह हमें हमेशा उस महान नेता की याद दिलाता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा में लगा दी।